मोदी है तो मुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र और अमेरिका ने शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोदी है तो मुमकिन है। That's the big news which is now coming in, the Gaza Peace Summit, which is going to be held, and this is something which has been initiated by the American President Donald Trump, who has always claimed that he was the one who engineered and brokered the peace deal between Israel and Gaza. Interestingly, and बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है गजा पीस समिट जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। मेरे पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जहां से आ रहा है हमारे, मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है हमारे, देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या पाकिस्तान को कहा था पहलगाम के ऊपर, आपने उनके वो रिमार्क्स सुन लिए? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको नाम दे दिया और कहा कि टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बुलाया जाता है स्पेशली वहां पर। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। भारत के अंदर अमेरिका के नए सफीर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि 30 जापानीज जो कंपनीज हैं वो गुजरात के अंदर अब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे सेमीकॉन इंडस्ट्री में। तो जो नए यूएस एम्बेसडर हैं इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है। दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ता अल सिसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे मध्य पूर्व में स्थायी समाधान की सबसे बड़ी कोशिश माना जा रहा है। हालांकि मोदी व्यस्तताओं के कारण खुद शामिल नहीं होंगे, लेकिन भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए विदेश राज्य मंत्री को भेजने का फैसला लिया है, जो बताता है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक शांति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। भारत के अंदर अमेरिका के नए सफीर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और बड़े इंटरेस्टिंग कुछ ऑप्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग है चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जो नए यूएस एम्बेसडर हैं इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है जो तस्वीर बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है और वो तस्वीर जो है वो ये बताती है कि नए प्रेसिडेंट जो हैं वो नए जो एम्बेसडर साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हूँ और वैसे भी इनका कनेक्शन भी ट्रंप साहब के करीब है। लेकिन दूसरी इसमें बात ये भी थोड़ी समझने वाली है कि ये जो एम्बेसडर साहब हैं ये एक तरफ तो ट्रंप के बहुत करीब हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो हमें हर कीमत के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना हमें हर कीमत के ऊपर अमेरिका और वो जिसे कहते हैं ना इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं ये एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव हैं, बिजनेसमैन हैं, इस वक्त वाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे जनवरी 2025 से। फिर इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया और स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया भी लगा दिया। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको नॉमिनेट किया एज ए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड ऑल्सो अपॉइंटेड हिम एज ए स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स। तो वो जो एक भाई साहब जिनको पहले अपॉइंट किया गया था इंडिया के अंदर साउथ एशिया के, उनको रिमूव कर दिया गया है।